आप सभी को मेरी राम राम हरिभूमि न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। तो आज की वीडियो में हम सबसे पहले बात करते हैं हरियाणा के सबसे तेज तर्रार और सीनियर मंत्री अनिल विज की, जो अपने आक्रामक तेवरों के कारण अपनी ही पार्टी के निशाने पर रहते हैं। हमेशा खरी खरी बोलने वाले अनिल विज भाजपा को फूटी आंख नहीं भाते, इसलिए अब उन्हें मंत्री पद से हटाने की तैयारी शुरू हो गई है। जी हां, सरकार के भीतर से आ रही खबरों पर विश्वास करें तो अनिल विज को नायब सिंह मंत्रिमंडल से बाहर करने की तैयारी शुरू हो गई है। विज साहब को हटाने का संकेत दिल्ली से पहुंच चुका है, जिसकी भनक विज साहब को भी लग चुकी है। बताया जा रहा है कि जल्द ही मुख्यमंत्री अपनी कैबिनेट का विस्तार करेंगे, जिसमें अनिल विज सहित कुछ मंत्रियों को बाहर कर कुछ खास वफादारों को मंत्री पद की शपथ दिलवाई जाएगी। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के यमुनानगर दौरे के बाद ही अनिल विज की विदाई की चर्चाएं शुरू हो गई थी। ऐसा क्यों हुआ, ये बताने से पहले कुछ सेकंड का ये वीडियो देखिए। देखा आपने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कैबिनेट मंत्री अनिल विज की नमस्ते नहीं ली और न ही उनकी तरफ देखा। अपना अपमान होने के बाद भी बेचारे अनिल विज मोदी के पीछे भी चले, लेकिन इसके बावजूद मोदी जी ने विज साहब की तरफ देखा तक नहीं। भरे मंच पर अपनी ही पार्टी के मंत्री से प्रधानमंत्री बेहद नाराज नजर आए। प्रधानमंत्री मोदी के बारे में जाना जाता है कि वो जिन लोगों से नाराज हो जाते हैं, उनका राजनीतिक करियर हमेशा के लिए समाप्त हो जाता है। दरअसल अनिल विज के बड़बोलेपन से पूरी भाजपा परेशान है। पिछले दिनों उन्होंने मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और पार्टी प्रदेशाध्यक्ष मोहनलाल बड़ोली के बारे में मीडिया में जो बयानबाजी की थी, उसकी रिपोर्ट दिल्ली तक पहुंच गई थी। दिल्ली तक बार बार शिकायतें पहुंच रही थी कि अनिल विज के कारण भाजपा सरकार को कई बार विपक्ष के सामने शर्मिंदगी उठानी पड़ती है। विज साहब बिना कुछ सोचे समझे अपनी ही सरकार को कटघरे में खड़ा कर देते हैं। विज साहब किसी से डरते भी नहीं है। ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी ने हरियाणा आकर उन्हें इशारा कर दिया है कि अब आप घर बैठने की तैयारी कर लो। वैसे आपको याद दिला दें कि सीएम का दावा पेश करने वाले अनिल विज कई बार कह चुके हैं कि सरकार उनका मंत्री पद छीन सकती है, लेकिन सीनियोरिटी नहीं। मोदी के दौरे के बाद विज साहब का कथन सच होता हुआ नजर आ रहा है। आने वाले कुछ दिनों में उनका फैसला हो जाएगा। तब तक देखते हैं कि विज साहब अपने राजनीतिक भविष्य को बचाने के लिए कौन सी आक्रामक रणनीति का प्रयोग करते हैं। अब बात करते हैं करनाल की, जहां पानीपत पुलिस की टीम पर बदमाशों ने पथराव और फायरिंग कर दी। बचने के लिए बदमाश उत्तर प्रदेश में दाखिल हो गए। पुलिस की टीम ने AK-47 से उनकी गाड़ी के टायर पर फायरिंग की। इसके उनकी गाड़ी बेकाबू होकर पलट गई। इसमें 2 बदमाश घायल हो गए, जिन्हें पुलिस ने पकड़ लिया। दोनों सगे भाई हैं, जबकि बाकी आरोपी फरार हो गए। दोनों घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया है। सरकारी गाड़ी को नुकसान पहुंचा है। आरोपियों पर जानलेवा हमले का केस दर्ज हुआ है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। इनसे गाड़ी से चोरी की बैटरियां बरामद हुई हैं। अब बात करते हैं मुसलमानों की। हरियाणा में अगले 48 से 72 घंटों के दौरान लगभग 15 लाख मुसलमान इकट्ठा होंगे। हरियाणा के मुस्लिम बाहुल्य जिला नूंह के फिरोजपुर झिरका में तबलीगी जलसे की शुरुआत हो चुकी है। 3 दिवसीय इस जलसे का समापन 21 अप्रैल 2025 को होगा। जलसे में मौलाना हजरत मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हो रहे हैं। 3 दिवसीय इस जलसे में तकरीबन 15 लाख से अधिक लोगों के पहुंचने का अनुमान है। इसके लिए पूरे पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। जलसे के लिए फिरोजपुर झिरका में 20 एकड़ से अधिक भूमि में टेंट लगाया गया है, जो तकरीबन 200 एकड़ भूमि में शौचालय, पार्किंग, वजूखाना, मेडिकल से लेकर तमाम इंतजाम किए गए हैं। जलसे में हिंदू मुस्लिम भाईचारे की मिसाल देखने को मिल रही है। हिंदू समाज के लोगों ने न केवल जलसा स्थान के लिए फ्री में जमीन दी, बल्कि ट्यूबवेल से छिड़काव, पीने के पानी का इंतजाम और वजू खाने के लिए पानी पहुंचाने तक के भी इंतजाम किए हैं। इतनी बड़ी भीड़ को देखते हुए राज्य व केंद्र सरकार का खुफिया विभाग भी पूरी तरह से सक्रिय दिखाई दे रहा है। अब खबर हिसार से। हिसार में आज सुबह अचानक कई वाहनों में आग लग गई। इस दौरान लोगों ने 2 कारों के शीशे तोड़े और उन्हें पीछे धकेल दिया। इससे ये कारें जलने से बच गई, लेकिन 3 कारों और 11 बाइक व स्कूटी को नहीं बचा पाए। फायर ब्रिगेड की टीम ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। बताया जा रहा है कि ये सभी वाहन बिल्डिंग के बाहर खड़े लोगों ने रख रखे थे। जली कारों में i20 स्विफ्ट और वेन्यू गाड़ी शामिल है। i20 कार तो व्यक्ति ने अभी 4 महीने पहले ही खरीदी थी। 45 से 50 लाख रुपए तक का नुकसान बताया जा रहा है। अभी आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। अब बात कर लेते हैं मौसम की। हरियाणा में मौसम ने अचानक रुख बदल लिया है। मौसम विभाग ने प्रदेश के सभी जिलों में बारिश और तेज आंधी का अलर्ट जारी किया है।
शुक्रवार देर रात आए तूफान ने कई इलाकों में भारी नुकसान पहुंचाया। हिसार, सिरसा, झज्जर, कैथल और कुरुक्षेत्र में आंधी के साथ बारिश ने तबाही मचाई। हिसार के बरवाला क्षेत्र में बारिश के साथ ओलावृष्टि ने किसानों की चिंता बढ़ा दी। तेज हवाओं और बिजली गिरने के कारण कई जगहों पर आग भड़क उठी। सिरसा, झज्जर, कैथल, कुरुक्षेत्र और हिसार के 25 से अधिक गांव में गेहूं की फसल और फाने जलकर राख हो गए। कुरुक्षेत्र के पिहुआ में स्थिति और भयावह हो गई, जब खेतों में आग की लपटें तेज हवाओं के कारण नजदीकी घरों तक पहुंच गई। लोग अपनी जान बचाने के लिए घर छोड़कर सड़कों की ओर भागे। आंधी की तीव्रता इतनी थी कि कई जगहों पर बड़े बड़े पेड़ सड़कों पर गिर गए, जिससे यातायात बुरी तरह प्रभावित हुआ। कई इलाकों में बिजली के तार टूटने से बिजली आपूर्ति भी बाधित रही, जिसके कारण लोग आधी रात तक परेशान रहे। अंत में बात कर लेते हैं अच्छी खबर की। जी हाँ, हरियाणा सरकार ने 3 लाख रुपए से अधिक वार्षिक आय वाले परिवारों के लिए भी चिरायु आयुष्मान भारत योजना शुरू कर दी है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री आरती सिंह राव ने घोषणा की कि संशोधित योजना के तहत 3 लाख रुपए से अधिक और 6 लाख रुपए तक की वार्षिक आय वाले परिवार अब 4,000 रुपए का वार्षिक अंशदान देकर लाभ उठा सकते हैं। इसी तरह 6 लाख रुपए से अधिक आय वाले परिवार 5,000 रुपए का वार्षिक अंशदान देकर योजना के तहत लाभ प्राप्त करने के पात्र होंगे। चिरायु आयुष्मान भारत योजना हर साल परिवार को 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा कवरेज प्रदान करती है, जिससे लाभार्थी सरकारी और सूचीबद्ध निजी अस्पतालों में कैशलेस उपचार प्राप्त कर सकते हैं। हरियाणा की ऐसी ही मुख्य खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए। वीडियो अगर पसंद आया हो तो उसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। खबर को अगर विस्तार से जानना है तो हरिभूमि अखबार पढ़ें या फिर हरिभूमि वेबसाइट पर जाएं।